हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एनसीईआरटी से क्लास 9 का ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर का एक्सरसाइज का क्वेश्चन आंसर लेके आया हूँ। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में फर्स्ट चैप्टर का पूरे डिटेल से मैंने एक्सप्लेन करके आपको समझाया था और आज मैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमें ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इसमें क्या लिखा हुआ है कि पहला कि द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पासेस थ्रू। तो ये हमें पता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन से स्टेट से पास करता है। तो टोटल 8 स्टेट है। एक हमारा हो गया गुजरात से ये पास करता है, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, ठीक है, फिर अगला झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, ठीक है, एंड मिजोरम। ये इतने स्टेटों से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है। ये हमेशा आपको याद रखना है कि क्या कि हमारे जो ये हैं वो टोटल 8 ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टोटल 8 स्टेट से पास करता है। तो इसमें हम ऑप्शन देखेंगे। राजस्थान है, तो राजस्थान हमने देखा है कि राजस्थान है। उड़ीसा हमें कहीं नहीं दिख रहा है। छत्तीसगढ़ भी हमें है, त्रिपुरा भी हमने है, मिजोरम जो है वो त्रिपुरा में ही है। तो ये हमारे पास जो है ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये उड़ीसा से पास नहीं होता है। तो यहाँ पे हम ऑप्शन बी को टिक लगा देंगे, ठीक है। अब हम आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। तो इसमें हमें कह रहा है कि ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया कहाँ पे। ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया सबसे ईस्टर्न मोस्ट मैक्सिमम कहाँ पे। हमने मिनिमम देखा था कि 68, हमने मैक्सिमम जो हमें इसमें देखना होगा कि मैक्सिमम इसका कहाँ पे जाता है। मिनिमम हमें पता है कि मिनिमम होगा इसका 68.7, लेकिन हमने इसमें से क्या पूछा है, ईस्टर्न मोस्ट। तो ईस्टर्न मोस्ट में ये जाता है पहला ऑप्शन 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, इस डायरेक्शन में। अगला क्वेश्चन है उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम हैव कॉमन फ्रंटियर्स विथ। कह रहा है कि इन सारे स्टेट का कौन से कंट्री के साथ बाउंड्री शेयर होता है, कौन से कंट्री का साथ। तो ये दोस्तों में ऑप्शन में चाइना नहीं होता है, भूटान नहीं होता है, तो ऑप्शन हमारा नेपाल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम आते हैं फोर्थ क्वेश्चन। इसमें कह रहा है इफ़ यू इंटेंड टू विजिट Kavaratri during your summer vacation, which of the following union territories of India you will be going to। कावेत्री कहाँ पे, ये हमें पता होना चाहिए कि ये कावेत्री जो है वो कौन से स्टेट में है। तो दोस्तों ये हमारा लक्षद्वीप स्टेट में है। कौन से स्टेट में है, लक्षद्वीप। तो इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, हमारा बी पार्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है माई फ्रेंड हेल्स फ्रॉम अ कंट्री हु डज नॉट शेयर लैंड बाउंड्री विद इंडिया। मतलब कह रहा है कि हमारा जो फ्रेंड है एक वो उस कंट्री में रह रहा है जिस कंट्री का इंडिया के साथ कोई लैंड शेयर नहीं है। तो वो कौन सा कंट्री होगा। तो हमने ये दोस्तों अभी हमने पढ़ा था कि कौन कौन से पड़ोसी कंट्री हैं जो लैंड शेयर करता है। तो म्यांमार हो गया, बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, अफगानिस्तान हो गया, ठीक है। इस तरह से हमने देखा था, नेपाल हो गया। लेकिन ये जो इसमें ऑप्शन जो है ताजिकिस्तान, ये हमने नहीं देखा था, तो वो ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आ रहा है कि सेकंड क्वेश्चन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। पहला नेम द ग्रुप ऑफ आइलैंड लाइंग इन द अरेबियन सी। तो अरेबियन सी के कौन सा ग्रुप लाई करता है, तो वो है हमारा लक्षद्वीप। कौन सा आइलैंड हो गया, लक्षद्वीप। अगला क्वेश्चन है नेम द कंट्रीज विच आर लार्जर देन इंडिया। इंडिया से बड़ा कौन कौन सा है। तो हमने देखा कि एरिया के हिसाब से इंडिया से बड़ा कंट्री कौन कौन सा है। रसिया हो गया, कनाडा हो गया, चाइना हो गया, यूएसए हो गया, ब्राज़ील हो गया और ऑस्ट्रेलिया हो गया। मतलब टोटल 6 कंट्री जो हैं वो इंडिया से बड़े हैं और इंडिया का जो पोजीशन है वो टोटल 7th नंबर पे आता है। तो ये हमें सबका नाम लिख लिया। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों कि विच आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लाई टू इट्स साउथ ईस्ट। तो साउथ ईस्ट में कौन सा आइलैंड लाई कर रहा है, अंडमान एंड निकोबार, साउथ ईस्ट में। और जब हम इसको देखेंगे साउथ वेस्ट में, तो साउथ वेस्ट में कौन सा ग्रुप ऑफ आइलैंड लाई कर रहा है, बे ऑफ बंगाल। ये भी हमें ऑप्शन में ही याद रखना चाहिए, ये भी क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन विच आइलैंड कंट्रीज आर आवर सॉर्डन नेवर। कौन सा आइलैंड कंट्रीज, हमने 2 आइलैंड कंट्रीज देखे थे कि 2 आइलैंड कंट्रीज कौन कौन से थे। तो ये हमें पता है कि 2 आइलैंड कंट्रीज थे, एक श्रीलंका और एक म्यांमार। तो इसमें से हम कौन सा बताएंगे, हमसे पूछा है सॉर्डन नेबर। तो सॉर्डन नेबर कौन सा हो जाएगा, सॉर्डन नेबर में हमारा आइलैंड कंट्रीज हो गया मालदीव और श्रीलंका।
थर्ड क्वेश्चन पे आइए। इसमें कह रहा है कि द सन राइजेज 2 आवर्स अर्लियर देन अरुणाचल प्रदेश एज कम्पेयर टू गुजरात इन द वेस्ट, बट द वॉचेज शो द सेम टाइम, हाउ डिड दिस हैपन। हमने देखो दोस्तों, हमने उस पिछले वीडियो में भी देखा था कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में टाइम लैग जो होता है वो 2 घंटे की होती है, बट यदि वो वॉच में देखोगे तो वॉच में तो सेम टाइम दिखाएगा। तो ये कैसे होता है? तो दोस्तों इसमें हमें ये चीज़ देखना है कि जब हम वेस्ट से ईस्ट में जाते हैं तो हमारे लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन है वो 30 डिग्री का एक्सपेंशन हो रहा है वेस्ट से ईस्ट में। इसका मतलब हुआ कि उसके बीच में टाइम लैग जो होगा वो 2 घंटे का होगा अप्रॉक्सीमेट, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश, हमें ये पता है। तो कह रहा है कि ये टाइम डिफरेंस को अवॉइड करने के लिए इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को फिक्स किया जाता है। पूरे कंट्री भर के इंडियन एक स्टैंडर्ड टाइम को फिक्स किया जाता है, और ये स्टैंडर्ड टाइम भी हमने देखा था कि ये स्टैंडर्ड टाइम हमें मिर्ज़ापुर यूपी का एक शहर है वहाँ पे होता है। तो द लोकल टाइम ऑफ स्टैंडर्ड, इसमें देख रहे कि इसमें दिया हुआ है द लोकल टाइम ऑफ द स्टैंडर्ड मेरिडियन और ऑब्जर्व्ड बाय द होल कंट्री। बिकॉज ऑफ दिस रीजन वी फाइंड दैट द सन राइजेज 2 आवर्स अर्लियर देन अरुणाचल प्रदेश। तो सन यहाँ पे 2 घंटा पहले राइज करता है, लेकिन टाइम सेम होगा। ये नहीं कि वहाँ टाइम चेंजेज हो जाएंगे, बस सन का डिफरेंस होगा कि सन का राइजेज का टाइम डिफरेंस होगा 2 घंटे का, वॉचेज में सेम टाइम होंगे। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि कह रहा है कि द सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया एट द हेड ऑफ द इंडियन ओशियन इज कंसिडर्ड ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस। इंडिया का जो सेंट्रल लोकेशन है वो इंडियन ओशियन के हेड पे है, तो इसका ग्रेट सिग्निफिकेंस है। तो वाई, क्यों, क्या रीजन है? इसका बहुत सारे सिग्निफिकेंस हैं। पहला, इट हैज़ ए गिवन इंडिया स्ट्रेटजिक एडवांटेज ड्यू टू इट्स ट्रांस इंडियन ओशियन रूट्स। मतलब इंडिया का बिजनेस पर्पज से देखा जाए तो इसके काफ़ी सारे एडवांटेजेज हैं। ये बाकी सारे कनेक्टेड से कंट्री से कनेक्टेड होता है ईजिली इस ट्रेड के इंडियन ओशियन के रूप में। पहला आपको यूरोप वेस्ट में कनेक्ट हो जा रहा है, ईस्ट एशिया से कनेक्ट हो जाता है, तो ये एक हेल्प कर रहा है। दिस हेल्प्स इन इंडिया टू इस्टेब्लिश क्लोज कॉन्टैक्ट विद वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया से भी कनेक्शन रखने में ट्रेड बिजनेस के लिए हेल्प करता है। अफ्रीका से, यूरोप से, वेस्टर्न कोस्ट से, ये सारे कंट्रियों के लिए हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो नो अदर कंट्री हैज सच अ लॉन्ग कोस्ट लाइन। ये भी बात आपको याद रखना, कोई और ऐसा कंट्री नहीं है जो इंडियन ओशियन के साथ ऐसा लैंड शेयर करता है और ये मतलब इजीली कनेक्टेड होता है बिजनेस पर्पज से। तो दोस्तों आपको ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो ये सारे टोटल हमारे क्वेश्चन थे एनसीईआरटी एक्सरसाइज को। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन क्लियरली होगा। लेकिन दोस्तों हमें रट्टा रटाया नहीं पढ़ के जाना है, सब कुछ समझ के जाना है कि इसमें से जोड़ी नहीं है कि आपको पेपर में इसी से क्वेश्चन पूछ ले, आपको बुक के अंदर से भी पूछ ले, इसलिए आपको हर चीज़ पता होना चाहिए। जैसे इसमें पहला आपने देखा था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पासेस, मतलब इसका मतलब हुआ कि आपको 8 स्टेट पता होना चाहिए कि जहां से ये पास कर रहा है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हम फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय।